मेयोनीज़ और चीज़ की सैंडविच खा के अगर आप भी बोर हो गए हैं, कुछ चटपटा और हेल्दी सैंडविच खाना चाहते हैं, तो आज मैं लेके आई हूँ एकदम नया और अनोखे तरीके का दही वाला सैंडविच, जिसमें कि सब्जियां भी भरमार हैं और टेस्ट तो इतना अल्टीमेट आएगा कि आप इसको हर रोज़ खाना चाहेंगे। बेहद ही चटपटी सैंडविच बनके तैयार होती है और ये हार्डली 5 मिनट में बनके भी रेडी हो जाती है। तो क्विक और आसान सी ये रेसिपी ज़रूर से एक बार आप बना के ट्राई कीजिएगा। तो चलिए ये इंटरेस्टिंग सी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले नमस्कार, अवध की रसोई में आप सबका स्वागत है। तो इसको बनाने के लिए हमें सबसे पहले दही चाहिए होगा। तो मैंने यहाँ पे दही ले लिया है। तो दही हमें थिक दही चाहिए। अगर आपके पास थिक दही है तो आप उससे बना सकते हैं। मैंने यहाँ नॉर्मल दही लिया है। तो इसको सबसे पहले हमें हंकड़ बनाना है इसका। तो आप ऐसे कोई छन्नी ले लीजिए, उसके ऊपर कोई भी ऐसे कॉटन का कपड़ा रख सकते हैं जिससे कि आप पनीर वगैरह निकालते हो। थोड़ा मोटा कपड़ा लीजिएगा। अब इसमें सारा दही हम ऐसे ट्रांसफ़र कर देंगे। अगर आप सुबह मॉर्निंग के लिए ये सैंडविच बनाना चाहते हैं तो रात में ये ऐसा स्टेप करके आप छोड़ सकते हैं। अच्छे से दही का पानी निकल जाएगा। तो यहाँ पे अगर आपको तुरंत ही झटपट से बनाना है तो कॉटन के कपड़े को ऐसे हाथों में निचोड़ के इसका पानी जितना एक्स्ट्रा है उतना निकाल दीजिए। और अगर आपके पास समय है तो आप क्या करिए, पूरे दही को ऐसे इकट्ठा करके इसकी एक पोटली बना लीजिए। ऐसे आप गांठ भी लगा सकते हैं। मैंने इसको अच्छे से ऐसे टाइट ऐसे लपेट के रख दिया है और इसके ऊपर कोई भी भारी चीज़ रख देना है। मैंने यहाँ पे जो मूसल होता है कूटने वाला मसाला, उसको मैंने ऐसे रख दिया है। इसके ऊपर रख देंगे थोड़ी देर तक, तो जितना भी दही का एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाएगा। मुझे यहाँ जल्दी थी तो मैंने ऐसे ही झटपट से किया है। तो जब तक दही का पानी निकल रहा है तब तक हम यहाँ पे सब्जियाँ अपनी रेडी कर लेंगे। तो आप इसमें मनपसंद सब्जियाँ डाल सकते हैं। मैंने थोड़ा सा यहाँ पे गाजर और एक छोटे साइज़ का प्याज और एक खीरा लिया है, साथ में हरी मिर्ची और हरा धनिया लिया है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, खीरे को ऐसे हम थोड़ा सा एक सिरा कट कर देंगे। मैं यहाँ छिलका नहीं उतार रही हूँ क्योंकि इसका क्रंच जो है सैंडविच में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो ऐसे ही हम इसको कद्दूकस कर लेंगे। मीडियम साइज़ वाले होल से कद्दूकस करिएगा, ना ज़्यादा बारीक करिएगा ना ज़्यादा मोटा रखिएगा। तो यहाँ पे जितने भी क्वांटिटी में चाहिए था मैंने आधा खीरा को कद्दूकस कर लिया है। सेम तरीके से यहाँ गाजर को भी कद्दूकस करके ले लेंगे। आप चाहें इसमें टमाटर, शिमला मिर्ची, स्वीट कॉर्न उबले हुए भी मिला सकते हैं। मैंने सिर्फ यहाँ गाजर और खीरा ही लिया है। बहुत अच्छा टेस्ट आता है। साथ में ये सारी चीज़ें हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत ही हेल्दी हैं। आप ये सैंडविच बच्चों को टिफ़िन में भी बना के दे सकते हैं। तो दोनों चीज़ों को तो कद्दूकस कर लिया है। ये देखिए कुछ इस तरीके के लच्छे होने चाहिए, ना काफ़ी मोटे हैं ना ही ये ज़्यादा पतले हैं। तो अच्छे से कद्दूकस कर लिया है। अब बारी आती है प्याज की। तो यहाँ हम प्याज को ऐसे आधा कट कर लेंगे और इसको चाकू की मदद से ऐसे पतले पतले इसके हम लच्छे निकाल लेंगे। अगर आप चाकू से नहीं कर पा रहे हैं तो जो चिप्स कटर आता है उससे भी आप इसको ऐसे चिप्स की तरह ऐसे कट करके ले सकते हैं। इससे भी पतले पतले स्लाइस कट हो जाएंगे। मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए कितने पतले पतले स्लाइस मैंने प्याज के ऐसे निकाल लिए हैं, लच्छे जो हैं। अब यहाँ पे हम हरी मिर्ची ले लेंगे। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप हरी मिर्ची हटा भी सकते हैं। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा हरा मिर्ची डाला है। बहुत ही चटपटा और तीखा स्वाद आता है इससे। अब थोड़ा सा इसमें हरा धनिया बारीक कट करके डाल देंगे। यहाँ पे मैंने पहले से ही सारी सब्जियों को अच्छे से साफ़ करके धो रखा था। तो अब सारी चीज़ें यहाँ पे कट हो चुकी हैं। इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए सब्जियाँ तो हमारी रेडी हो चुकी हैं। अब चेक कर लेते हैं दही को। तो यहाँ दही को भी रखे हमें 5 मिनट करीब हो चुका है। आप रात में ऐसे ही रख के आप छोड़ सकते हैं अगर आपको मॉर्निंग में बनाना है। इससे रिजल्ट जो है दही का और भी अच्छा आएगा। मैंने तुरंत किया तो भी आप देख पा रहे हैं दही से इतना सारा पानी रिलीज हो चुका है। अब इसको हम ऐसे निकाल लेंगे। तो मैं यहाँ पे जिसमें सब्जियाँ कद्दूकस की थी उसी में ऐसे निकाल लूँगी। तो सारा हंकड़ जो है हम वही सब्जियों में ऐसे अच्छे से निकाल लेंगे। तो ये देखिए दही को हमने सब्जियों के साथ ही ऐसे ट्रांसफ़र कर लिया है। अब इसमें थोड़े से बेसिक मसाले मिलाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे नमक ले लेंगे स्वाद के अनुसार। अब यहाँ मैं बताना चाहूँगी, इस बात का ध्यान रखिएगा,
आपको जब सैंडविच को बनाना हो तभी नमक ऐड करिएगा, नहीं तो सब्जियां पानी छोड़ देंगी और हमारा जो सैंडविच है वो सौगी सौगी सा बनेगा, सॉफ्ट हो जाएगा। मुझे तुरंत बनाना था तो इसीलिए मैंने साथ में ही नमक ऐड कर दिया है। आधा चम्मच दरदरा पिसा हुआ भुना जीरा पाउडर लिया है, घर का भुना जीरा पाउडर है, वैसे ही बना के रखती हूँ। और आधा चम्मच इसमें चिली फ्लेक्स डाला है और आधा छोटा चम्मच यहाँ पे चाट मसाला डालेंगे। बेहद ही चटपटा सैंडविच बनेगा इन मसालों के साथ में। बस बहुत ही सिंपल से मसाले जाते हैं। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये हमारी फिलिंग जो है सैंडविच की वो बन के रेडी हो चुकी है। अच्छे से मिला लेंगे इसको सब्जियों के साथ में। यकीन मानिए इसको आप ना ऐसे ही ब्रेड पे लगा के खाइए, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आप चाहें इसको बिना सेके हुए ऐसे ही बना सकते हैं, तब भी ये बहुत ही अल्टीमेट स्वाद आता है। आप ऐसे लगा के इसको फ्रीज में रख के ना आप चाहें तो ऐसे ठंडा ठंडा सैंडविच भी बना के खा सकते हैं। तो अच्छे से सारी चीज़ों को हमने यहाँ पे मिला लिया है। अब हमारी ये स्टफिंग जो है ये बन के रेडी हो चुकी है सैंडविच की। अब यहाँ पे हम लेंगे ब्रेड। तो ब्रेड यहाँ पे आप चाहें तो कोई भी ले सकते हैं, मल्टीग्रेन ब्रेड भी ले सकते हैं, ब्राउन ब्रेड का भी यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ वाइट ब्रेड लिया है। तो सबसे पहले एक ब्रेड को ऐसे ले लेंगे, इसके ऊपर आप अपने मन मुताबिक इसमें ये दही वाली स्टफिंग आप लगा सकते हैं। जितना भी आपको चाहिए उस हिसाब से इसको ऐसे लगा सकते हैं। चारों ओर अच्छे से बराबर से फैला लेंगे पूरे पे। तो यहाँ पे मैंने 2 से 3 चम्मच जो है स्टफिंग इस पे अच्छे से लगा दी है। तो चारों ओर अच्छे से एक बराबर फैला लिया है। ऊपर से एक ब्रेड से इसको अच्छे से कवर कर देंगे। तो हमारा ये सैंडविच रेडी हो चुका है। अब इसको हम थोड़ा सा सेकेंगे। तो मेरे पास यहाँ पे सैंडविच मेकर था तो मैं उसमें ही बना रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो घबराने की कोई भी बात नहीं है, आप नॉर्मल तवे पे भी इसको मक्खन लगा के सेक सकते हैं। तो यहाँ मैंने सैंडविच मेकर ले लिया है। इसके ऊपर हमने एक छोटा चम्मच अच्छे से मक्खन लगा दिया है। बहुत अच्छा स्वाद आता है मक्खन से। तो चारों ओर फैलाते हुए मैंने अच्छे से इसको बटर को लगा दिया है। अब इसके ऊपर हम जो हमने सैंडविच तैयार किया है उसको रख देंगे। तो ये देखिए मक्खन हमारा अच्छे से मेल्ट हो गया है। इसके ऊपर हमने सैंडविच रख दिया है। ऊपर से भी हम ऐसे ही बटर लगा देंगे अच्छे से। तो यहाँ ऊपर से भी मैंने एक छोटा चम्मच बटर ले लिया है, इसको अच्छे से लगा दिया है चारों ओर। अब इसको ऐसे पैक कर देंगे और धीमी आंच पे दोनों साइड से क्रिस्प होने तक अच्छे से सेक लेंगे। तो यहाँ एक साइड सिकने देंगे थोड़ी देर तक। जब एक साइड से थोड़ा सा इसमें अच्छा सा कलर आ जाएगा तो हम इसको पलट के दूसरे साइड भी ऐसे सेक लेंगे। बहुत ही झटपट से तैयार हो जाता है। तो दोनों साइड से हमारा ये सैंडविच जो है वो सिक चुका है। मैंने यहाँ फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर दिया था बीच में, ताकि अच्छे से चारों ओर से सिक जाए। मैं चेक कराती हूँ। ये देखिए कलर देखिए कितना अच्छा आ चुका है। अब इसको ऐसे हम प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। और ये गर्मा गर्म हमारा ये चटपटा सा दही वाला सैंडविच बन के रेडी हो चुका है। ऊपर से काफ़ी क्रिस्पी बने हैं ये, और अंदर से ये काफ़ी सॉफ्ट और चटपटे से लगते हैं खाने में। मैं इनकी आवाज़ आपको सुनाती हूँ। ये देखिए है ना, एकदम से क्रिस्पी लग रहे हैं। अब मैं इसको आपको कट करके दिखाती हूँ। अंदर से आप इसकी स्टफिंग देखिए कितने अच्छे से परफेक्ट आई है। ये देखिए बहुत ही चटपटी और हेल्दी सैंडविच, वो भी 5 मिनट में हमारी बनके तैयार हो गई है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।